नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे कंधों और हाथों के दर्द को ठीक करने वाली कुछ आसान सी बहुत सरल छोटी छोटी सी क्रियाएं। तो वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन सावधानी रखने योग्य बात यह है कि जिन लोगों के कंधों में या हाथ में कहीं फ्रैक्चर है या ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो वे लोग ना करें, या करना ही है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। बाकी सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे फ्रोजन शोल्डर है, या कहीं कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, या कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कहीं नस चढ़ गई है, उतर गई है, या कहीं हड्डी चढ़ उतर गई है, खिसक गई है, तो वे लोग इन क्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं और उन्हें ठीक रख सकते हैं। और जिन्हें ये सब समस्याएं नहीं है उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्रियाएं करने से हमेशा कंधे हमारे और हाथ हमारे स्वस्थ रहेंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आगे जाकर भी नहीं होगी। तो जितनी जल्दी से जल्दी हम आरंभ कर सके उतना अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं और कैसे करना है। सबसे पहले हम दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे। आप चाहें तो जमीन पर, मैट पर बैठ जाए, या बिस्तर पर बैठ जाए, या खड़े खड़े किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। बहुत टाइट खोलेंगे और बंद करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। इस तरह से 8 से 10 बार तक करें। उसके बाद अंगूठा अंदर रखकर उंगलियां ऊपर से दोनों कलाइयों को इस तरह से घुमाएंगे। केवल कलाई घुमा रहे हैं, मुट्ठी हमारी जो बंधी हुई है उसे हम घुमा रहे हैं, बाकी पूरा हाथ हमारा स्थिर। 8 से 10 बार तक इसे करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बस। इसके बाद कोहनी को, एक हाथ की कोहनी को दूसरे हाथ से सपोर्ट दीजिए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर से बंद। अब कोहनी वाला, ये वाला भाग हमारा पूरा स्थिर है। केवल हम कोहनी से हाथ को घुमाएंगे इस तरह से 5-5 बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे। फिर हाथ को सीधा करेंगे और ऊपर ले जाते समय मुट्ठी बनाएंगे। 5 बार इसे करिए। दूसरे हाथ से भी, दोनों हाथों से 5-5 बार। फिर विपरीत दिशा में हाथ को सीधा खोलेंगे, ऊपर ले जाते समय मुट्ठी बनाएंगे। टाइट मुट्ठी बनाना है इस तरह। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे और केवल हमारी हथेली वाला भाग, यानी कि केवल इतना हिस्सा हमारे हाथों का ऊपर और नीचे करेंगे। कंधे की सीध में हाथों को बिल्कुल खींच कर रखना है, बिल्कुल टाइट रखिए। और श्वास लेते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर करना है, हथेलियों को ऊपर की ओर करना है। पूरा खिंचाव हमारे हाथों पर, यहाँ पर महसूस होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं उतना खींच कर रखिए, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर करेंगे। अब नीचे की ओर हम जब खींचेंगे तो उस समय हमारे खिंचाव यहाँ पर महसूस होगा, ऊपर की ओर। तो इससे हमारी हाथों की, कंधों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द में कमी होगी। शुरुआत में हो सकता है कि हाथों में थोड़ा भारीपन लगे, दर्द महसूस हो, लेकिन जब नियमित अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते ये हाथों का, कंधों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे हाथों की, कंधों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो दर्द अपने आप ठीक होगा और आगे कभी दर्द नहीं होगा। इतना किया। अब हाथों में अगर दर्द अनुभव हो रहा है,
थोड़ा सा खिंचाव, भारीपन अनुभव हो रहा है, थोड़ा सा हाथों को इस तरह से हिला लीजिए, इस तरह से उंगलियों को चला लीजिए। तो ये दर्द जो अभी आसन, ये क्रिया करने से जो दर्द हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगली क्रिया, हाथों कंधे की सीध में दोनों हाथों को इस तरह से एक साथ गोल घुमाएंगे। 5 से 10 बार तक क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। इससे कंधों के जोड़ खुलेंगे, कहीं नस चढ़ गई है या उतर गई है या हड्डी में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी ठीक होगी। उसके बाद फिर वही क्रिया कर ले, हाथों को थोड़ा सा आराम। फिर उसके बाद अगली क्रिया, हाथों को कंधे की सीध में, हाथों को पूरी तरह से खींचकर रखना है कंधे की सीध में, ठीक है। और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वही 5 से 10 बार तक करें या अपनी क्षमतानुसार करें, इस तरह से। पक्षियों को पंख ऊपर नीचे करते हुए देखा होगा, उसी तरह से हमें अपने हाथों को करना। जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख इस तरह से ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से हमें करना है। हाथों को फिर आराम दे दें। अब यहाँ पर एक क्रिया और करेंगे हम, हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, यहाँ बांधेंगे, फिर वापस नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार तक करें, इस तरह से। इसके बाद दोनों कंधों पर, ये हमारे उंगलियों को हम इस तरह से जोड़ेंगे और कंधों पर हम इस तरह रखेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को, कोहनियों को पास ला सकते हैं लेकर आएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 से 10 बार तक करें। और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद आगे लाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, खींच कर रखें। 5, तो 5 से 10 बार तक हर क्रिया को करेंगे। इससे क्या होगा, जो फ्रोजन शोल्डर है या हमारी कोहनियों में दर्द है, कलाई में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर, कहीं नस दब गई है तो वो भी ठीक होगी। गर्दन की नस अगर कहीं दबी हुई है तो वो भी ठीक होगी। और कमजोरी के कारण अगर दर्द हो रहा है तो हमारी मसल्स मजबूत होंगी, तो मसल्स जब मजबूत होंगी तो दर्द अपने आप ठीक होगा। तो इन क्रियाओं को करिए, स्वस्थ रहिए, अपने कंधों को मजबूत करिए। और अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।